नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को पीएनबी फाउंडेशन इंस्टीट्यूट में। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के दूसरे तीसरे पार्ट को। ठीक है, अब तक जो है हम जो 4 वीडियो बना चुके हैं, जिनमें से आप सभी को हम बता चुके हैं कि कौन कौन सी अभिक्रिया किस तरह से की जाती है। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इन 7 अभिक्रिया को जो है हम पढ़ने वाले हैं। ये जो 7 अभिक्रिया आपका है जो है इसको संतुलित करना है, और पहले तो इसको हम संकेतों में कन्वर्ट करेंगे। संकेतों में कन्वर्ट करने के बाद उसके बाद इसे हम जो है संतुलन करेंगे। कोई वैसे भी ये जो समीकरण है, ये समीकरण जो भी है, जब तक आप समीकरण को आप संकेतों में नहीं कन्वर्ट करेंगे तब तक आप इसे संतुलित नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है आपका, निम्नलिखित अभिक्रिया में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको हम ये भी बताएंगे कि ये कौन सी अभिक्रिया है। अभिक्रिया के बारे में भी आपको हम बताते रहेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं कि कौन सी अभिक्रिया कैसी हो रही है। तो सबसे पहले हम जो करेंगे, पहला सवाल, तो क्वेश्चन नंबर ए हमारा दिया हुआ है सोडियम सल्फेट। क्या क्या दिया हुआ है, सोडियम सल्फेट और प्लस बेरियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम सल्फेट जो है बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो बेरियम सल्फेट प्लस उसके बाद क्या बनाएगा। एक बात और भी जान लें कि यानी कि इसमें जो है दिया हुआ है मिल करके क्या बन रहे हैं, इसमें जो खाली स्पेस दिया हुआ है ना, वहां पे क्या बन करके आएगा ये भी आपको पता करना है, ये भी आपको बतानी है कि क्या बन करके आएगा। तो चलिए आज हम लोग 3 चीज इसमें सीखने वाले हैं। क्या चीज, 3 चीज। पहले तो इसको हम समीकरण के रूप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मतलब समीकरण में तो है लेकिन हिंदी में है, लैंग्वेज में है, तो इसे हम समीकरण के रूप में सांकेतिक भाषा में कन्वर्ट करेंगे इसको। उसके बाद जो है इसे हम देखेंगे ये कौन सा गैप है, उस यानी कि बनने के बाद क्या क्या आएगा, जो खाली स्थान है उसको हम लोग भरेंगे। खाली स्थान भरने के बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि ये कौन सी अभिक्रिया है। यानी कि 3 चीजें यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो ए नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है सोडियम सल्फेट, क्या दिया हुआ है, सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस क्या बन रहा है, बेरियम क्लोराइड, यानी कि बेरियम मतलब BaCl2। क्या दिया है, बेरियम क्लोराइड BaCl2। उसके बाद देखिए उत्पाद में हमारा क्या बन रहा है, यानी कि ये तो हमारा अभिकारक हो गया। उसके बाद हमारा क्या जाएगा, उत्पाद। ये हमारा क्या कहलाता है, अभिकारक। अभिकारक ये हमारा अभिकारक है। अभिकारक के बाद क्या निकल के आता है, उत्पाद। ठीक है ना, प्रोडक्ट हमारा जो तैयार होता है। तो चलिए इसमें क्या बन रहा है, पहले तो जो दिया हुआ है बेरियम सल्फेट, यानी क्या दिया हुआ है, बेरियम बेरियम इसके बाद सल्फेट SO4। क्या बन रहा है, SO4। आप हमें बताइए इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो क्या रहा है, यानी कि जो है ये बी जो है किसके साथ जुड़ गया, यानी कि SO4 के साथ जुड़ गया। क्या किसके साथ जुड़ गया, SO4 के साथ जुड़ गया। अब इसमें बचा क्या है, Cl2 और Na2 बन रहा है, जुड़ रहा है। ठीक है ना, तो आपको पता है कि क्या बन जाएगा, आपको पता है कि Na और Cl मिल करके क्या बनाते हैं, एक नमक बनाते हैं। तो भाई देखो यहाँ पे Cl है और यहाँ पे क्या है, सोडियम है। तो क्या बन जाएगा भाई, ये जो खाली स्थान है क्या बन जाएगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि जो हमारा जो खाली स्पेस है ना, ये जो खाली स्पेस है यहाँ पे मिल जाएगा सोडियम क्लोराइड। क्लियर। अब जो है इसमें हम क्या करने वाले हैं, संतुलित करने वाले हैं। इस समीकरण को क्या करने वाले हैं, संतुलित करने वाले हैं। तो चलिए, तो इसमें हम देखेंगे कि अभिकारक और उत्पाद में, अभिकारक और उत्पाद में जो है कि कौन कौन सी जो है समीकरण में इलेक्ट्रॉन है या ये तत्व हैं जिसकी संख्या को हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम पहले लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, सोडियम। तो सोडियम कितना है भाई, 2 है। सल्फर कितना है आपका, 1 है। और ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ। आप ऐसे बॉक्स बना करके लिख लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अगला, प्लस यहाँ पे देख रहे हैं कि बेरियम है, तो बेरियम आपका कितना दिया हुआ है, 1। क्लोरीन कितना दिया हुआ है, 2। तो आप जैसे है एजिटिक आप ऐसे लिख लेंगे। ठीक है ना, उसके बाद जो है, उसके बाद फिर आप देख रहे हैं इसको हम थोड़ा सा नीचे ऊपर लिख लेते हैं। क्या इसे लिखते हैं, नीचे ऊपर लिखते हैं, थोड़ा सा रिएक्शन करने में काफी मजा आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले स्लाइड में। तो इसमें हम लोग क्या देखें कि यहाँ पे जो था सोडियम था, सोडियम लिख लिए। ठीक है, सल्फर था, सल्फर लिख लिए। ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन का लिख लिए। अब इस स्लाइड में हमारा जो क्या था, बेरियम था,
तो बेरियम कितना है 1 है, क्लोरीन है तो क्लोरीन कितना है 2 है, तो इसको हम ऐसे बॉक्स में लिख लेंगे। क्लियर। उसके बाद जो हमारा उत्पाद जो बन रहा है ना, उत्पाद में हमारा क्या है, बेरियम दिया हुआ है कितना है 1 है, और एस कितना है 1 है, और ऑक्सीजन कितना है 4 है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारा जो है अगला देखे हैं क्या है, सोडियम है, तो सोडियम कितना है 1 नंबर है, और क्लोरीन कितना है 1 नंबर पे है, तो इसे भी हमें देख लेते हैं। अब इसमें हम लोग मैच कराते हैं, और इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सी संख्या जो है कितनी मैच कर रही हैं। तो भाई यहाँ पे देखिए, तो सोडियम यहाँ पे A2 है, और यहाँ पे सोडियम 1 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी 2 हमें करना होगा। क्लियर। चलिए, इसके बाद सल्फर यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर है। बेरियम यहाँ पे 1 है, बेरियम यहाँ पे 1 है, बराबर है। अब बचा क्या है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, तो दिक्कत यहाँ पे है सोडियम और क्लोरीन में है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा, ये भी आपका 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। अब देखिए RHS और LHS, RHS और LHS दोनों को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड LHS और ये RHS हो जाएगा। क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखेंगे क्या दोनों बराबर है। चलिए, चाहे तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, ये 2 और ये 3 हो जाएगा, और ये 4 3 7, 7 और 1 8, और 8 2 ये 10, ठीक है ना। अब इधर देखिए, ये इधर है क्या 2 2 4 4 8 2 10, यानी कि इधर भी 10 है, यानी कि हम देख रहे हैं RHS और LHS दोनों साइड में हमारा जो बैलेंसी है बराबर है, संतुलन है, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए, जब यहाँ हम 2 से गुणा किए हैं ना, तो आप समीकरण में ले जा करके ना यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से हमारा रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। और हमें ये भी पता चल गया कि यहाँ पे कौन सी संख्या आ रही है, ठीक है ना। तो चलिए, क्या ये समझ में आया, समझ में आया तो फिर दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो इसे हमें इरेज करना पड़ेगा, तो दूसरे क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन को। तो इसे हम इरेज करते हैं, बी नंबर क्वेश्चन, बी नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं बी नंबर क्वेश्चन को। तो बी नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जो बी नंबर आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि सोडियम नहीं, मरकरी ऑक्साइड है। क्या है, मरकरी ऑक्साइड, यानी कि मरकरी ऑक्साइड, मरकरी को हम क्या बोलेंगे Hg, क्या बोलेंगे भाई Hg, ऑक्साइड का मतलब O, ऑक्साइड का मतलब O, Hg, मरकरी को Hg बोला जाता है, और ऑक्साइड बोल रहा है तो O हो जाएगा। उसके बाद क्या हमारा बन रहा है, बन क्या रहा है हमारा, बनेगा उसके बाद मरकरी प्लस, उसके बाद क्या मरकरी बन रहा है, मरकरी के बाद देखिए वहां पे खाली जगह है, तो खाली जगह पे क्या आएगा उसे हमें जानना है। तो यानी कि Hg यहाँ पे अलग हो रहा है, तो यानी कि जब ये अलग हो रहा है ना, तो ये वियोजित हो रहा है, क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। अब इससे हम बोलेंगे, अच्छा इसके पहले हम लोग जो पढ़े हैं ना, उसमें हम बताना भूल गए हैं, वो हमारा जो पहला वाला जो था, उसे हम बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया, द्विविधीय विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया था, द्विविस्थापन अभिक्रिया था, क्योंकि पहले वाले से दूसरे वाले में क्या होता, बस अदला बदली हुआ था, तो वो द्विविस्थापन अभिक्रिया था। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें हमारा अब ये प्लस ये खाली स्थान आ रहा है वहां पे, ठीक है। अब ये खाली स्थान पे क्या आएगा, तो कुछ नहीं भाई, अब ये Hg था O ही बच रहा है, तो O ही रहेगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे O अकेले नहीं होता है, O2 होता है हमेशा। O किसमें आएगा, ऑक्सीजन के फॉर्म में आएगा, किसमें आएगा, ऑक्सीजन के फॉर्म में आएगा, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो चलिए, हमेशा भाई जब किसी से ऑक्सीजन टूटेगा ना, निकलेगा ना, तो वो ऑक्सीजन गैस के रूप में आएगा, ठीक है ना। ये किस रूप में आएगा, गैस के रूप में। ये आपका हो जाएगा मरकरी, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। चलो, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि संतुलन करके देखते हैं कि क्या बराबर है कि नहीं है। तो चलिए भाई, इसमें हम देख रहे हैं कि Hg कितना है 1 है, और ऑक्सीजन कितना है 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। तीर के बाद हमारे अभिकारक, ये हमारा क्या था, अभिकारक, और ये हमारा क्या है, उत्पाद, और इसे हम बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि अपने आयनों में ये टूट रहा है। क्या हो रहा है, अपने आयनों में टूट रहा है। जब एकल पदार्थ जो है दो पदार्थों को बनाती है ना,
टूट करके तो उसके एक कर बोलते हैं, मतलब इसको वियोजन बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एच जी कितना है, 1 है, और ये प्लस के बाद जो है इसको हम साइड करते हैं, ओ कितना है, यहाँ पे 2 है, क्लियर है। अब चलिए मैच कराते हैं, एच जी एक है, एच जी एक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे एक है और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप करिए 2 से मल्टीप्लाई, जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिएगा ना तो ये आपका 2 हो जाएगा और ये भी आपका 2 हो जाएगा। अब भाई बताइए, यहाँ पे एच जी 2 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन एच जी जो हमारा है मरकरी जो है ना 1 हो गया है। तो भाई अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यानी कि कुल मिला करके क्या है कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये हमारा हो जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण, और हमारा जो गैप है ना ये भी पता चल जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, ये वियोजन अभिक्रिया, इसे हम बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। जब आने टूट करके 2 अलग अलग तत्वों में टूट जाते हैं ना तो उसे हम वियोजन बोलते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन सी, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी जो कह रहा है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल मिल करके क्या बनाते हैं, जिंक सल्फेट, प्लस आगे वहां पे स्पेस दिया हुआ है, खाली दिया हुआ है, तो वहां पे क्या आएगा उसको भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो चलिए भाई, तो क्या है, जिंक के साथ क्रिया कर रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। अरे भाई ये तो सबसे बढ़िया चीज है। आप बताइए, ये अधिक क्रियाशील है Zn और ये कम क्रियाशील है, तो आपको पता है विस्थापन अभिक्रिया में तो आप यही पढ़े थे ना, विस्थापन अभिक्रिया में आप तो यही पढ़े थे। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या था, जब Zn को आप हटाएंगे, Zn क्या करेगा, H2 को विस्थापित कर देगा, जब विस्थापित कर देगा तो यहाँ हो जाएगा ZnSO4। अब प्लस में आप जानते हैं क्या आएगा, कुछ नहीं, जब विस्थापित ये इसका जगह ले लिया, ठीक है, तो बचा क्या, हाइड्रोजन गैस ही तो बचा ना, क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस ही बनेगा। तो चलो भाई यहाँ पे खाली जगह पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस आ जाएगा, कोई दिक्कत। और ये भाई, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे विस्थापन, क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया, क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। तो चलिए आप 2 चीजें इसमें देखें, पहली चीज, सॉरी 3 चीजें आप देखें यहाँ पे। पहला, आप उस समीकरण को हिंदी में दिया हुआ, लैंग्वेज में दिया हुआ है, आप जो है नंबर अंकों में जो है इसको आप लिख दिए, मतलब प्रतीकों में आप जो है कन्वर्ट कर दिए, प्रतीक में कन्वर्ट करने के बाद फिर आप जो है देखें कि ये स्पेस, ये खाली जगह पे क्या आ रहा है। क्यों भाई, देखिए जब ये विस्थापित हो रहा है, इसको हटा दिया, इसका जगह ले लिया, तो बचा क्या, H2 बचा, H2 बचा, तो खाली स्थान भी तो आ गया यहाँ पे। अब ये देखना है, अब ये कौन सा अभिक्रिया होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा, क्योंकि आपको भली भांति पता है जब विस्थापन हो रहा है तो इसको हटा दिया इस अपने जगह से, तो ये अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है, क्लियर है। तो चलिए अब हम इसको करते हैं संतुलन, क्या करते हैं, संतुलन करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि Zn कितना है, 1 है, Zn कितना है, जिंक हमारा 1 है, प्लस उसके बाद ये दूसरे स्लाइड में इसमें हम लोग आते हैं, H2 को देखते हैं, यानी कि हाइड्रोजन हमारा कितना है, 2 है, सल्फर कितना है हमारा, 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, जो जैसे था वैसे हम यहाँ पे राइट कर दिए। सेम इसके बाद इधर हम जाते हैं, इधर देखेंगे Zn कितना है, 1 है, सल्फर कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में हाइड्रोजन कितना है, 2 है। अब हम मैच करा लेते हैं, दोनों से मिला लेते हैं, क्या कौन सी संख्या है, जिंक यहाँ पे 1 है, ठीक है, जिंक यहाँ पे 1 है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, कोई दिक्कत नहीं। सल्फर यहाँ पे 1 है, सल्फर यहाँ पे 1 है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है। भाई RHS LHS इज टू इक्वल, यानी कि दोनों क्या है, इक्वल है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, LHS इक्वल टू RHS, है ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसमें हमारा क्या, ये समीकरण जो है पहले से क्या है, संतुलित है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हम लोग 4 चीजें आपको समझा चुके हैं। तो चलिए भाई अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी। तो भाई क्वेश्चन नंबर डी में हम लोग देखते हैं क्या है,
क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, क्या दिया हुआ है वहां पे उस स्लाइड में दिया हुआ है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है, को जब मिलाते हैं तो कॉपर प्लस क्या स्पेस दिया हुआ है वहां पे क्या आएगा, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो आयरन, आयरन का मतलब हो जाएगा Fe लोहा, प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, क्या भाई CuSO4। अब तो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भाई, कुछ नहीं, ये कम क्रियाशील है और ये अधिक क्रियाशील है, तो कुछ करेगा ही नहीं, इसको हटाएगा, इसको मारो एक थप्पड़ भाई, इसको हटाओ, जब हटा देगा तो यहाँ बचेगा FeSO4। भाई ये अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है, तो इसका स्थान ले लेगा। हाँ, अरे जहां बाप रहेगा वहां बेटा आने की हिम्मत कहाँ, क्लियर है। अब ये है थोड़ा बेटा और ये थोड़ा बाप, तो बाप को तो बाप तो हटाएगा ही ना, यही तो हमारी प्रथा चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। तो चलिए, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, Fe जो है Cu को हटा देगा तो FeSO4 बचा। अब बताओ भाई बच्चा क्या है, बच्चा क्या है, बचा क्या है वहां पे, कुछ नहीं बचा है, Cu तो बचा, क्या बचा, Cu तो बचा, Cu बचा ना, यानी कि जो खाली स्थान बचेगा हमारा क्या आएगा, कॉपर ही तो आएगा। ठीक है ना, सॉरी उसमें वो कॉपर दिया था ना। चलो भाई यानी कि यहाँ पे आ जाइए कॉपर सल्फेट, ठीक है, यहाँ पे ये होगा, तो चलो इसी को हम पहले भी स्थापित कर दिए थे, यानी कि वहाँ पे कॉपर सल्फेट आएगा और ये Cu अलग था, क्या था Cu अलग था भाई, हम फ्लो में हटा दिए थे, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि मिल आएगा क्या, यानी कि खाली स्थान पे आएगा मेरा ये आ जाएगा FeSO4 आएगा। तो चलो भाई संतुलित करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे Fe कितना है 1 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, प्लस Cu कितना है 1 है, S कितना है 1 है, O कितना है 4 है, लिख लिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आते हैं Fe कितना है 1 है, S कितना है 1 है, O कितना है 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस यहाँ पे Cu कितना है 1 है, कोई दिक्कत है क्या इतना में, कोई दिक्कत नहीं भाई, मिला लो आप, Cu एक है, कोई दिक्कत नहीं, S एक है, S एक है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, और भाई फेरस भी एक है, तरीका, यानी कि ये तीनों, यानी कि ये भी सवाल दोनों क्या है, ऑलरेडी संतुलित रासायनिक समीकरण है। देखो क्या है ना, इसमें आपकी जो है IQ को चेक किया गया है, मतलब आप कितना पढ़े हैं, मतलब आप जो है जो हिंदी में जो इसकी लैंग्वेजिक शब्दों में जो दिया हुआ है ना इसका समीकरण, उस समीकरण को आप कैसे कन्वर्ट कर पा रहे हो वो देखना है, ठीक है ना, मतलब आप जो है उसको प्रतीकों में लिख पा रहे कि नहीं लिख पा रहे हैं, ये यहाँ पे ध्यान देना है। तो मेन चीज है आपको प्रैक्टिस करना है, और दूसरी बात ये चीजें आप ना, अब ये चीजें पीछे पढ़ चुके हैं, ये विस्थापन अभिक्रिया ये है, तो ये भी तो विस्थापन अभिक्रिया हुआ, ये भी तो क्या कर रहा है इसका स्थान ले लिया, ठीक ना, खड़ा करके बनाओ वीडियो, शॉर्ट वीडियो में डालेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए Fe हो गया, CuSO4 हो गया, ठीक है ना। अब भाई जब ये अधिक क्रियाशील इसको हटा दिया, इसका स्थान ले लिया, यानी कि इसको है क्या, जब इसका स्थान ले लेगा तो ये क्या कहलाएगा भाई, विस्थापन अभिक्रिया ही तो कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा ये भी आपका हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया। चलो इसमें आपको हम 3 से 4 चीजों को पढ़ा दिए भाई, कौन सा अभिक्रिया है ये भी आपको पहचान के बता दिए, संतुलन करना है संतुलन भी आपको हम बता दिए, फिर इसके बाद प्रतीकों में लिखना था, प्रतीकों में भी लिख दिए, 3 चीजों को आप चीजों को हम बता चुके हैं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हाँ और एक चीज है, चौथा चीज, ये जगह जो है ना, यानी कि कौन सी संख्या कहाँ आएगी ये भी तो आपको हम बताए, ये भी तो बताए, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो इन दोनों को हम मिटाते हैं, अब हम पढ़ते हैं दो क्वेश्चन और है, इसको हम लोग सॉल्व करके समाप्त कर लेते हैं। तो चले भाई देखते हैं हम लोग 2 क्वेश्चन और, तो दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ई पर, किस क्वेश्चन नंबर ई पर। तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बनाएगा, स्पेस में इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो क्या दिया हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको तोड़ा जाएगा तो ये भी तो वियोजन ही होता है क्या भाई, वियोजन हो गया ये भी, तो जब तोड़ा जाएगा तो क्या बनाएगा,
कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि खाली स्थान पे भी तो बता दिया आपको हम भाई। भाई यहाँ पे देखिए CO तो हो गया, एक कैल्शियम यहाँ पे है, एक ऑक्सीजन है, तो बच्चा क्या, इसमें से एक ऑक्सीजन निकल जाए तो एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन बचा। सी तो पहले से ही बचा है, तो भरने वाला भी तो हमारा हो गया, खाली स्थान भी तो स्पेस भी भर दिए। तो चलो भाई अब इसको हम क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। और दूसरी बात, ये कौन सी अभिक्रिया है, ये तो वियोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। क्लियर। चलो अब ये जो वियोजन है, अब इसे संतुलित करना है। कैल्शियम एक, कार्बन एक, ऑक्सीजन तीन, कोई दिक्कत नहीं भाई। आगे बढ़े, CA1O1, कोई दिक्कत नहीं, प्लस C कितना है, 1 है, O कितना है, 2 है, मिला लेते हैं। अब कैल्शियम Ca एक दिया है, यहाँ भी एक दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। C यहाँ पे एक दिया है, C भी यहाँ एक दिया हुआ है, O यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो 1 और 2 दोनों मिला करके मिल गया ना। तो भाई ये भी तो रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो मतलब यहाँ पे क्या सेंस निकल के आ रहा है, सेंस यही निकल के आ रहा है भाई, वो हिंदी में दिया हुआ है और वो खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा, वही चीजें तो समझना है, यही चीजें ना समझना है। बाकी संतुलित तो पहले से ही 3 से 4 क्वेश्चन आपको हम बता ही चुके, ये पहले से संतुलन है, संतुलित है, क्योंकि RHS और LHS दोनों हमारा बराबर ही तो देख रहा है। ठीक है, दोनों हमारा क्या हो रहा है, बराबर ही तो देख रहा है। ये अभी कारक और ये उत्पाद है, अभी हो गया, सेंस में तो यही निकल के आ रहा है। चलिए F नंबर, ठीक है, F नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अब F नंबर क्वेश्चन में लास्ट है, क्या दिया है ध्यान से देखते हैं। ये कह रहा है कि जिंक और सिल्वर नाइट्रेट की, जिंक है, जिंक मतलब Zn, ठीक है ना, प्लस सिल्वर नाइट्रेट, क्या है, सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 से के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या निकल कर आएगा। देखिए हम दोनों से सीधे से बता दे रहे हैं, ठीक है ना, क्या निकल के आएगा। देखिए भाई Zn बना हुआ है और NO3 ट्वाइस दिया है, प्लस ये Zn हो गया, उसके बाद यह है Ag अलग हो रहा है। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ भी तो वही काम, Zn Ag को हटाया, Zn इसका जगह ले लिया, Ag का क्या किया, जगह ले लिया, कोई दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं है भाई। इसको विस्थापित कर रहा है ना, क्लियर, सीधे सीधे विस्थापित कर रहा है, यानी कि ये जो है इसको हटा दिया और इसका स्थान ले लिया, ठीक है, और NO2 हो जाएगा प्लस Ag हो गया, है ना। यानी कि इसको हम लोग समझ लिए, यहाँ पे कौन सा स्पेस है वो भी भरने के लिए पता चल गया आपको। चलो अब हम इसमें देखेंगे संतुलन करने के बाद, Zn कितना है भाई, 1 है, प्लस इसके बाद Ag हमारा कितना दिया हुआ है, 1, N कितना दिया हुआ है, 1, O कितना दिया हुआ है, 3, ये सब हम लिख लेंगे ऐसे। उसके बाद यहाँ पे Zn कितना दिया हुआ है, 1, N कितना दिया हुआ है, 1, O कितना दिया हुआ है, 3, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है पूरा, नहीं नहीं, यहाँ पे देखो 2 के मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई, और ऑक्सीजन का जो है तो 6 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस और Ag हमारा कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो चलो भाई संतुलित करके देख लेते हैं हम। अब देखिए Zn यहाँ पे 1 है ना, तो Zn यहाँ पे 1 है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। Ag यहाँ पे 1 है, Ag यहाँ पे 1 है, दिक्कत यहाँ पे है N को और O को। अब बताइए अगर हम इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऑक्सीजन में 6 हो जाएगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 हो जाएगा तो ये भी 2 हो जाएगा, तो क्यों ना हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई ही करा दें। क्या करें यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं। जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो Ag भी आपका 2 हो जाएगा और N भी 2 हो जाएगा और ये आपका 6 हो जाएगा। तो भाई ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, बस Ag ही नहीं मिल रहा है ना, तो हम यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। क्लियर। आई होप ये, हम आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आए होंगे और विधिवत समझ में आए होंगे। और एक बार हम ऐसे क्लास को लगाने वाले हैं जिन्हें हम आपको बताएंगे कि ये चीजें जुड़ कैसे रहे हैं, ये चीजें झट टूट कैसे रहे हैं, ये चीजें आपस में जुड़ कैसे रहा, किस अभिक्रिया द्वारा जुड़ रहा है, किस संयोजन अभिक्रिया द्वारा जुड़ रहा है, किस बंध द्वारा जुड़ा हुआ है, ये सारी चीजें हम क्लियर करने वाले हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अगर क्लियर हो गया है तो अगर वीडियो अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री राम।